वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माएँ बहनें भी खैर व आफ़ियत से होंगी। रब ताला आप जहाँ कहीं भी हैं, रब ताला आपको खुश व खुरम रखे, हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ सूरत इखलास में जो है वो सबसे जामे और नुमाया है। इसलिए सूरत इखलास को सुलुसुल कुरान भी कहा जाता है। क्या मतलब कि अगर किसी बंदा ने सूरत इखलास को 3 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कुरान मजीद का सवाब उसे अता फरमाएंगे। तो सूरत इखलास ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तारुफ को जामे और नुमाया अंदाज में बयान फरमाया गया। और फिर इस पूरी सूरत का खुलासा अल्लाहु समद में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेनियाद है। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये वजीफ़ा अल्लाहु समद बड़ा ही पुरतासीर और असर वाला वजीफ़ा है। यहाँ तक कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू अपने मुरीदीन को तलकीन फरमाया करते थे कि आप अल्लाहु समद का विर्द किया करें। इसी तरह शाह वलीउल्लाह नव्वर अल्लाहु मरकदहू भी अपने मुरीदीन को तलकीन फरमाया करते थे कि जब भी कोई सदमा हो, जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई मुसीबत आप पर हमला करे तो आप अल्लाहु समद का विर्द किया करें। हज़रत शाह वलीउल्लाह नव्वर अल्लाहु मरकदहू फरमाते थे अपने मुरीदीन को कि बुध के दिन इशा की नमाज के बाद गुस्ल करने के बाद 1000 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ें। इसी तरह रोज़ाना असर की नमाज के बाद 50 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ें तो आप लोगों में नामवर हो जाएंगे। लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे, लोग आपको कदर की निगाह से देखेंगे। अगर कोई आपसे हसद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा फरमा देंगे। अगर कोई आपका दुश्मन है वो दोस्त बन जाएगा। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर असर की नमाज के बाद 50 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ें। इसी तरह रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जब भी कोई मसला हो, परेशानी हो, मुसीबत पहुँचे, कोई तकालीफ हमला करे, किसी काम की इमरजेंसी ज़रूरत हो, रिश्ते का मसला हो, औलाद का मसला हो, लड़ाई झगड़े फितने फसाद का खौफ हो, दुश्मन का खौफ हो, औलाद के बिगड़ने का खौफ हो, या औलाद न होती हो, या औलाद तो हो लेकिन नाफरमान हो, या औलाद की शादी का मसला हो, औलाद की शादी में रुकावटें हों, तो तमाम किस्म की परेशानियों के लिए आप रोज़ाना नमाज इशा के बाद अल्लाहु समद 111 मरतबा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से तमाम किस्म की परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी